डियर स्टूडेंट, आज हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे। एक प्रतिजैविक क्या है ना, और दूसरा क्या है इंटरफेरॉन क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या है। तो ये एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक यौगिक है, जिसका निर्माण हम लोग कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ के द्वारा, है ना, कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं। लार्ज स्केल पर इनका निर्माण करते हैं। और ये करता क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर जो रोगजनक होते हैं, जो जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं, उनको ये नष्ट करने का काम करता है ना। इसके आविष्कार के बाद से क्रांति आ गई, है ना। आसानी से हम लोगों ने रोगों को खत्म करना शुरू कर दिया, नष्ट करना शुरू कर दिया, बीमारी घटने लगी। अब एंटीबायोटिक्स को तो हम लोगों ने लैब में बनाया है। हमारे शरीर भी इस तरह के एक रसायन का निर्माण करते हैं जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। हमारे शरीर के WBC कोशिकाओं में लिम्फोसाइट्स होता है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का भी वही काम है, ये रोगजनक को टारगेट करते हैं, है ना, और उनके ऊपर रसायन का स्राव करके उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाओं को रोक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्मजीव की मृत्यु हो जाती है और हम लोग बीमारी से बच जाते हैं। तो ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है जो धीरे धीरे काम करता है और हमको बीमारियों से बचाने का काम करता है ना। लेकिन उसका विकल्प के रूप में हम लोगों ने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को क्या किया है? डेवलप किया है लैब में। अब एक और शब्द आपके सामने है, बड़ा ही प्रचलित है, और वो है इंटरफेरॉन है। दोनों में अंतर आता है। तो इंटरफेरॉन क्या है? एक तरह का प्राकृतिक प्रोटीन है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इंटरफेरॉन शरीर के WBC और दूसरी कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। खास तौर से वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो इनका निर्माण करते हैं। वायरस से संक्रमित सेल का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारी दूसरी कोशिकाएं नष्ट नहीं हो, और उसके लिए वो इनका निर्माण करते हैं। ठीक है। यह दवाइयाँ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करती है। इसको हम लोगों ने लैब में भी बनाया, आर्टिफिशियली भी इंटरफेरॉन का निर्माण हुआ है, और यह वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ करके उसे नष्ट करने का काम करता है। और इसके प्रकार अगर पूछा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा इंटरफेरॉन, है ना। ये हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुए एंटीबायोटिक के बाद, उससे ज़्यादा कारगर, है ना, अभी ये काम कर रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएं, और हमारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।